बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अहम जुज है, जिसके बगैर ट्रिग्नोमेट्री मुकम्मल हो ही नहीं सकती। और यकीनन अगर आप भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक हैक्स सीख लें तो आप भी ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक हैक्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर जाने से पहले कुछ छोटी चीजें कुछ बेसिक चीजें याद कर लेते हैं। तो हमेशा हम एंगल को क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि बेसिक 6 एंगल्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल का तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर पता है कि वो उल्ट होते हैं। तो हमारे बेसिक कितने बचे? 3, 1 2 3। हम हर एक एंगल को मुख्तलिफ एंगल्स पर रखकर चेक करेंगे कि उनकी वैल्यूज क्या आती है। जैसे कि हम साइन को 0 पे भी रखेंगे, 30 पे भी रखेंगे, 45 पे भी रखेंगे, 60 पे भी रखेंगे, 90 पे भी रखेंगे। फिर चेक करेंगे कि इनके आंसर्स क्या आते हैं और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में मदद कैसे कर सकता है। तो अगर हमें करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एक रफ वर्क ले लेता हूँ। आप भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने से पहले एक रूज वर्क लिख लें, ठीक है। रूज वर्क का मतलब होता है कि यहाँ पे एक रफ टेबल बना लें, ठीक है। मुख्तलिफ वही एंगल रख लें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। आपने लेट्स सपोज कर लेना है कि मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। साइन की वैल्यू चेक करने से पहले आपने क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेनी है, जिसको मदद से आप ये टेबल आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसको याद करने के लिए क्या करेंगे, आपको 0 से काउंटिंग लिखनी है। 0, 30 पे 1 2 3 और 4। इस तरह आपने एक दफा सारी काउंटिंग लिख लेनी है। फिर उस काउंटिंग को 4 पे डिवाइड कर देना है। सारी काउंटिंग को 4 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 पे डिवाइड करने के बाद आपने उस सारी वैल्यूज का अंडर रूट ले लेना है, जज़र ले लेना है, ठीक है। जज़र रूट ले लिया, हमें ये साइन की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। जज़र लेने से क्या, जैसे ही आपको पता है कि 0 पे कोई भी चीज डिवाइड करें, अगर 0 पर कोई भी चीज डिवाइड करोगे उसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। और 2 को 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 का जब स्क्वायर बना ले, इस तरह स्क्वायर और अंडर रूट बना ले, ठीक है। 2 का 1 का अंडर रूट 1 और इस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर और अंडर रूट बना दिया, ठीक है। इसी तरह अगली वैल्यू 2 का अंडर रूट 2 ही होता है और 4 का अंडर रूट सेम उसका स्क्वायर बना के ऊपर अंडर रूट ले लिया, ठीक है। ये रफ में काम करना है, नीट में नहीं आपने करना। तो नीट में 3 का अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। और इसी तरह 4 का क्या बनाएंगे, स्क्वायर बना लेंगे और इसका भी अंडर रूट लगा देंगे। और 4 का अंडर रूट 4 से अगर काट किया, यहां पे काट दें तो यहां पे क्या आ गया 1, तो 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाता है, ठीक है। ये आपने नीट में काम नहीं करना, रफ पे करना है, ठीक है। 0 ऐसे चीज आ जाएगा, 0 डिग्री पे 0, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह ये भी अंडर रूट से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये 1 ऐसे। तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनी, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 40 पे अंडर रूट 2/2। अभी सारी वैल्यूज ठीक है, एक ये वैल्यू ये हमें कुछ सही नहीं लग रही, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला होता है a = अंडर रूट a डॉट अंडर रूट a। मतलब कि आप खाली आइडेंटिटी को डबल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इस चीज फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस 2 पर, ठीक है। बाकी वैल्यूज ऐसे ठीक है, 1/2 सॉरी, ठीक है, 1/2 और ये अंडर रूट ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले 2 को क्या लिखेंगे, डबल अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो गए, कट हो जाता है। इसी तरह अगली वैल्यू एज इट इज ठीक है हमारी। और ये जब ये अंडर रूट अंडर रूट से कट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू तो बनेगी 0, ये 1/2, 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। तो ये हमारी
साइन की वैल्यू निकल आई। अब साइन 0 पे क्या है, साइन 0 पे 0। साइन 30 पे क्या है, साइन 30 पे हमारे पास है 1/√2। इसी तरह साइन 45 पे क्या है, साइन 45 पे हमारे पास है 1/√2। इसी तरह साइन 60 पे क्या है, साइन 60 पे हमारे पास है √3/2। और साइन 90 पे क्या है, 1। तो ये था हमारा टेबल के बेसिक हैक्स। इसके बाद ये आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसी तरह हम अब कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे टैन की वैल्यू, ठीक है। कॉस की वैल्यू निकालने से पहले आपने एक चीज याद रखनी है, जो कॉस होता है ना, कॉस थीटा, वो रिवर्सिबल होता है साइन थीटा। ये है रूल, ठीक है, कि साइन का जो रिवर्सिबल होता है, इस साइन को बोलते हैं रिवर्सिबल साइन, ठीक है। इस साइन को बोलते हैं रिवर्सिबल साइन बेटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या, कि जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी उसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कैसे, अगर साइन थीटा 90 पे 1 है तो वो कॉस थीटा पे 0 पे क्या होगा, क्योंकि रिवर्सिबल ना, उल्टा चल रहे हैं, तो क्या होगा, वो 90 पे क्या होगा, 1 है तो कॉस 0 पे क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह अगर cos 60 पे √3/2 है, बट उल्टा चल रहा है, रिवर्सिबल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास √3/2, ये 1/2 की जगह √ आ जाएगा, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, और ये 0 90। मतलब रूल पता चला कि cos रिवर्सिबल है साइन के, मतलब कि आपने cos साइन की वैल्यू निकाल ली, तो जहां पे साइन की वैल्यू खत्म होगी cos की वहां से स्टार्ट हो जाएगी, और वैल्यूज दोनों की सेम रहेगी, वैल्यूज दोनों की सेम रहेगी, और क्या होगी, सिर्फ उल्टा चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि हमने पीछे एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। इस फार्मूले की मदद से हम उस साइन की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास पहले हम 0 डिग्री पे निकाल लेते हैं कि 0 डिग्री पे क्या है। तो 0 डिग्री पे निकालने से पहले क्या करेंगे, साइन 0 पे क्या था, साइन को 0 डिग्री पे निकालेंगे। साइन 0 पे क्या है, 0 है ना, तो cos बेटा 0 पे क्या है, 1, ठीक है। तो 0 पे जो चीज डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है, 0। तो हमारे पास tan की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0 डिग्री, ठीक है। इसी तरह आगे हम निकालेंगे 30 डिग्री पे, आगे हम निकालेंगे 30 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या बनती है, sin 30 पे क्या है, 1/2 है, और डिवाइडेड बाय cos 30 पे क्या है, √3/2, ठीक है। तो ये 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास sin 30 पे क्या आ गया, 1/√3। तो sin 30 पे हमारे पास क्या आ गया, 1/√3, ठीक है। इसी तरह अब हम निकालेंगे sin 45 पे, tan 45 एंगल पे, 45 डिग्री पे क्या निकालेंगे, sin हमारे पास 45 पे क्या है, 1/√2, और cos हमारे पास 45 एंगल पे क्या है, 1/√2। तो ये √2 समान से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 1/1 = 1। तो हमारे पास sin 45 पे क्या होगा, 1। इसी तरह हम आगे निकालेंगे tan थीटा 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, ठीक है। तो सेम ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपने सीख ली तो ट्रिग्नोमेट्री आप फिंगर टिप पर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अब हम निकालेंगे 60 डिग्री पर। तो sin 60 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री पे sin है हमारे पास √3/2 डिवाइडेड बाय cos हमारे पास 60 डिग्री पे क्या है, 1/√2। तो ये 2 से काट देगा, तो हमारे पास क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय 1 = √3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √3। और बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है कि tan 90 पे होता है इंफिनिटी साइन, इसको इन्फिनिटी साइन बोलते हैं। इन्फिनिटी साइन का मतलब होता है कि हमारी वैल्यू या तो बहुत ज्यादा बड़ी है या तो बहुत ज्यादा छोटी है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिस वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा शुमार नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे लाइक सपोज कर ले कि हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है,
तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, या तो फिर वो इतनी छोटी है कि उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा -10 बोल रहे, -11 बोल रहे, ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज होती हैं जिनको हम काउंट नहीं करते। अगर आप खाली 10 पावर 10 की पावर 10 आ जाए तो वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो लिहाजा इस साइन के लिए हम इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आपने ये टेबल पसंद है, मतलब टेबल अच्छा लगा है, तो हमारी वीडियो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।